मैंने वीडियोस देखे हैं बहुत सारे लोगों की, जो लोग ये जो सिलेबस की क्लैरिटी दे रहे हैं वो काफी गलत काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं चला या उन्होंने पढ़ा नहीं इस चीज को, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखा है, कुछ लोगों ने सही भी किया है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक्चुअली में सही चीज क्या है। अब एमसीक्यू में पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, इस वाली बात को मैं आप लोगों को बता दूं कि हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में हम लोग आप लोगों से बात करने वाले हैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे और कौन कौन से पोर्शन जो है वो हटने वाले हैं आप लोगों के लिए, और बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को जानना आप सभी लोगों के लिए। इसीलिए हम लोग आप लोगों के लिए ये पूरी की पूरी वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एसएसटी, और ये सारी के सारे सब्जेक्ट जो है वो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगी, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हट चुके हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से कि कौन कौन से चैप्टर्स कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास जो कैटेगरीज होती है बच्चों, वो होती है अलजेब्रा, ठीक है ना। कौन कौन सी कैटेगरीज होती है? अलजेब्रा होती है, ज्योमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन है। अच्छा, अलजेब्रा में बच्चों दो चैप्टर्स आ रहे हैं, ज्योमेट्री में 2 चैप्टर आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का 1 चैप्टर आ रहा है, और मेंसुरेशन का भी 1 चैप्टर आ रहा है, और प्रोबेबिलिटी, इन दोनों में से भी 1 चैप्टर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों के पास 7 चैप्टर आने वाले हैं। यहां पर ये जो 2 चैप्टर्स हैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एपी आएगा, जो टोटल कितने नंबर का आने वाला है? 10 नंबर का आने वाला है। ज्योमेट्री में 2 चैप्टर्स आ जाएंगे, एक सर्कल आ जाएगा, ठीक है, और एक कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों कितने के आने वाले हैं? 9 मार्क्स का आने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक ही है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का है। फिर उसके बाद मेंसुरेशन जो है वो आपको पता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर। फिर इसके बाद स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक आप लोगों के पास 8 नंबर की यहाँ पर मिल रही होगी, और पूरा पेपर 40 नंबर का पूछा जाएगा। अब एमसीक्यू में पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, इस वाली बात को मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सीबीएसई ने लिखा था अपने इंफॉर्मेटिव जो उनका एक करिकुलम आया था उसमें उन्होंने बताया था एमसीक्यू स्लैश, उन्होंने ऐसे लिखा था बच्चों, एमसीक्यू स्लैश सब्जेक्टिव, एमसीक्यू स्लैश सब्जेक्टिव। अब मैं दोबारा से इस बात को क्लियर करना चाहता हूं कि उन्होंने ये बात अभी कंफर्म नहीं की है कि सब्जेक्टिव ही आएगा या एमसीक्यू में आएगा, वो ये बात कंफर्म करेंगे, कुछ टाइम बाद कंफर्म करेंगे, तब तक हम लोग एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों पर जोर देंगे। और ध्यान रहे, एमसीक्यू को भी टिक करने के लिए हम लोगों को सॉल्व पूरा करना ही पड़ता है, और बहुत रेयर चांस ऐसे होते हैं कि कहीं पर शॉर्ट ट्रिक लग रही हो, तो हम लोगों को अल्टीमेटली सॉल्व तो करना ही पड़ता है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे फिर वो बच्चों एमसीक्यू आप लोगों को दे रखा हो। क्लियर हो गई ये बात? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हर एक चैप्टर के बारे में। अगर मैं हर एक चैप्टर के बारे में बच्चों आप लोगों से बात करूं तो यहां पर सबसे पहला जो चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलता है वो क्या है? आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें बच्चों मैंने बहुत सारे लोगों को अभी देखा, मैंने वीडियोस देखे हैं बहुत सारे लोगों की, जो लोग ये जो सिलेबस की क्लैरिटी दे रहे हैं वो काफी गलत काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं चला या उन्होंने पढ़ा नहीं इस चीज को, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखा है, कुछ लोगों ने सही भी किया है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में सही चीज क्या है। सही ये है बच्चों की स्टैंडर्ड और इक्वेशन आएगी ये वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगी, ए इज नॉट इक्वल टू 0, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। कौन कौन से मेथड से? एक तो फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, एक क्या हो गया जो खुद का इनका तरीका होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर। देखिए बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? श्रीधर आचार्य रूल, बाबा जी की जड़ी बूटी, आप लोगों ने देखा होगा हमारे लाइव सेशन में। सो ये चीज और ये चीज, ये 2 बात हो गई, ठीक है। अच्छा, कौन सी चीज नहीं आने वाली है? कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली चीज नहीं मिलने वाली है आप लोगों को, तो इस बात का आप सारे के सारे बच्चे जो है वो ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई? अच्छा, अब इसके बाद क्या आने वाला है? रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, जिसके ऊपर हम लोगों ने कल भी क्वेश्चंस किए थे और हम लोग लगातार क्वेश्चंस करवा रहे हैं इन सभी के आप लोगों को लाइव में, इस बात का ध्यान रहे सारे के सारे बच्चों को, ठीक है। अब आप लोगों को बता दूं कि सिचुएशनल प्रॉब्लम, अब देखिए ये बड़ी कैचिंग पॉइंट है, सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि अगर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, ध्यान रखना आएंगे वर्ड प्रॉब्लम में वो क्वेश्चंस आएंगे जिनमें डायरेक्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलूं फॉर एग्जांपल के तौर पर, अगर मैं आप लोगों को बोलूं यहां पर, अगर आप लोग समझे मेरी बात को, कि अगर एक नंबर दे रखा है और एक नंबर दे रखा है जो उससे 5 ज्यादा है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है बच्चों वो 30 आ रहा है, तो ये देखिए अब ये अपने आप ही क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बच्चों, ये डायरेक्ट बन गई।
लेकिन अगर मैं स्पीड वाला क्वेश्चन ले आऊं और उसमें से आपको टाइम निकालने के लिए बोलने लग जाऊं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पहले तो मुझे एक स्पीड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और जो बात कही गई है वो रखनी पड़ेगी, फिर जब उसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा आगे चल करके वो बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही बात उन्होंने बोली है, प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सक्लूडेड। मतलब ऐसी इक्वेशन जिनको जब हम आगे चल करके सॉल्व करते हैं और वो बाद में जाकर के पता चलता है मतलब डर गई, तो जब कभी भी ये वाला रिएक्शन आ जाएगा मतलब डर गई, तो वहीं पर आप समझ जाइए वो वाले क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे। जैसे कि 4.1 में जो आखिरी वाला क्वेश्चन है वो नहीं आएगा, ऐसा अभी ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग आप लोगों को हर एक तरीके से प्रिपेयर करवाएंगे जो हमारा बैच है उसमें, ठीक है ना। और YouTube पर भी हम लोग वो सेशंस लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, कुछ क्वेश्चंस हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के यहाँ पर भी करवाएंगे। पेड बैच में तो हम लोग हर एक चीज की कैटेगरी वाइज आप लोगों को वहां पर लेक्चर क्लासेस भी लेंगे, बताएंगे, ठीक है ना। अब आप लोगों को और भी चीजें बताता हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और ये बात बता दूं बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बच्चों क्या है कि मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेविएशन, डेरिवेशंस एंड देखिए nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म से रिलेटेड चीजें रहेंगी। उसके बाद उन्होंने कुछ और भी चीज बोली है, यहां पर जरा ध्यान से देखना। एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी आर एक्सक्लूडेड, उन्होंने ये बात बोली है। लेकिन ध्यान से सुन लेना, एप्लीकेशन यानी कि यहां पर भी जब आप क्वेश्चन में ऐसी चीज दी जाएगी जब उनको आप सॉल्व कर रहे होगे आगे चल करके पता चलेगा ये तो एक एपी है, ये तो एक एपी है। लेकिन बच्चों नॉर्मल जो एप्लीकेशन ऑन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम जो रहेंगी, यानी कि जो इजीली पता चल रहा होगा कि ये तो एक एपी है, जैसे ही पता चलेगा ये तो एपी है, जब इजीली पता चल रहा है वो वाले क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, वो वाले क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे जिनमें आगे चल करके पता चलता है। अब आप लोग बहुत सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे पता लगाएं कि आगे चल करके पता चल जाएगा ये एपी और अभी पता नहीं चलेगा ये एपी है। देखो इसकी क्लैरिटी सीबीएसई ने नहीं दी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अगर इलेबोरेट करके बताऊं आप लोगों को, तो मेरा जो समझाने का मकसद है और जो मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को, आप लोगों को क्वेश्चंस करने चाहिए, आप लोगों को क्वेश्चन करने चाहिए, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं, लेकिन एक एवरेज तक तो चलना ही पड़ेगा हम लोगों को, तभी जाकर के हम लोग बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यू आर टॉकिंग अबाउट एपी, दोनों में हम लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। चले आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं और चैप्टर्स के बारे में। ये दोनों के दोनों चैप्टर कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 10 मार्क्स के आ रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे आगे अगर हम लोग बात करें ज्योमेट्री के बारे में बच्चों, तो ज्योमेट्री के बारे में अगर आप कभी भी बात करेंगे बच्चों, ज्योमेट्री के बारे में अगर आप बात करेंगे तो सर्कल आ रहा है। अब सर्कल में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है। प्रूव करने के लिए जो चीजें आएंगी उसमें दो ही सिर्फ आप लोगों को चीजें दे रखी है। अगर ये सब्जेक्टिव आता है तो वहां पर प्रूफ करने के लिए डेफिनेटली इसमें से आएगा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द point of contact or the length of the tangent drawn from a external point are equals। बस इतनी सी चीज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको देखने के लिए। यहाँ पर प्रूफ की बात उन्होंने मना की है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा क्वेश्चन तो हम लोगों को करने होंगे। प्रूफ इज अ डिफरेंट थिंग, वहां हमें बतानी पड़ती हैं चीजें, लेकिन जब क्वेश्चंस की बात आएगी तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि इसका प्रूफ पूछा गया है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन सिंपल है, लाइन को डिवीजन करने वाला पार्ट आप लोगों से पूछा जाएगा और टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड से अगर आप टेंजेंट डालना चाहते हो तो कैसे डलती है, और इसके इन दोनों ही कंस्ट्रक्शन आप लोगों से पूछे जाएगी। और ये भी बच्चों इंटरनली वाला है कि डिवीजन करना है, एक्सटर्नली वाला नहीं आएगा, इसमें भी फोकस करें, ध्यान दें, ठीक है ना। ओके चलिए बात करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में काफी सिंपल चीजें रहने वाली हैं। आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर ही रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे देखते हैं तो डिप्रेशन हो गया, ऊपर देखते हैं तो एलिवेशन हो गया। इस तरीके की चीजें याद रखनी पड़ेंगी आप लोगों को। हाइट एंड डिस्टेंस, एलिवेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया। सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इस तरीके के एंगल्स दिए जाएंगे 0 डिग्री, 90, 0, 30, 45, 60 एंड 90। आप लोगों को 90 से ज्यादा एंगल नहीं दिए जाएंगे, जो कि आप लोगों के यहाँ पर सिलेबस में ही पहले से ही क्लियर कर रखा है। क्लियर, चलिए आगे की बात करें कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात जो करेंगे हम लोग, ये बता दूं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है वो कॉम्बिनेशन वाले तो रहेंगे, इसमें कॉम्बिनेशन वाले रहेंगे कि अगर दो को कंबाइन कर दिया जाएगा, मतलब दो को कॉम्बिनेशन ऐसा है कि दोनों को जोड़ करके बताना है। ऑफ फॉलोइंग, जैसे मान लीजिए क्यूब हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर, सिलेंडर और कोन हो गया। फ्रस्टम हटा दिया गया है,
ठीक है। फिर उसका प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग, भाई कन्वर्टिंग का मतलब क्या है कि क्यूब को पिघाल करके मैंने कोन बना दिया या समथिंग एल्स बना दिया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, अनदर एंड अदर मिक्स्ड, ठीक है ना। प्रॉब्लम विद कॉम्बिनेशन नॉट मोर देन 2 डिफरेंट स्लाइड्स टू बी टेकन, मतलब कि 2 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 से ज्यादा सॉलिड्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग, ये वो लोग ध्यान रखेंगे, हम लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं। स्टैटिस्टिक में क्या पूछा जाएगा बच्चों, स्टैटिस्टिक में मीन, मीडियन, मोड रह गई, ठीक है ना। फिर उसके बाद बाय मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड। बाय मॉडल का मतलब क्या है कि जहां पर 2 मॉड दे रखे हों, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस आते हैं इसमें ऐसे, ठीक है ना, लेकिन पूछे नहीं जाएंगे, उन्होंने मना कर दिया इस बात को। फिर मीन निकालना, मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड ओनली, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से रहेगा, इतना ही रहेगा बस। अब ये थी आप लोगों की बात जो मैंने आप लोगों को बता दी, जो आप लोगों को टर्म 1 में पूछी जाने वाली है। अब आप लोग सारे के सारे बच्चे इस बात पर ध्यान रखना कि कौन से चैप्टर से कौन सी चीज पूछी जाएगी, आप उस बारे में ध्यान रखेंगे। और क्वाड्रेटिक और एपी में कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो, वर्ड प्रॉब्लम हम लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक एवरेज तक या थोड़ा सा एवरेज से ऊपर भी चले जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है हमारा, हमें करनी चाहिए, और हम कर भी लेंगे, हम लोग आप लोगों को करवाएंगे भी। और बता दूं कि आप में से जितने भी बच्चे हमारे साथ हमारे पेड कोर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों 1250 रुपए का है, उसमें अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, क्योंकि उसमें अल्टीमेट चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं बच्चों, चाहे फिर आप लाइव क्लास की बात करें, लाइव डाउट्स की बात करें, हमारी लाइव क्लास को आप लोग वहां पर डाउनलोड करके भी बाद में देख सकते हैं, आप ये भी काम कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी ही मिलेंगी, आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, आप लोगों को सब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे हमारे साथ, आप लोगों को एमसीक्यू टेस्ट भी मिलेंगे हमारे साथ, आप लोग हमारे साथ आस्क टॉक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वहां पर जो हमारी क्लासेस रहेंगी हम उसमें आपसे बात भी कर पा रहे होंगे, और पूरा का पूरा कोर्स तो चल ही रहा होगा, और इसी के साथ डीपीपीज भी आप लोग को मिल रही होंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। और सिर्फ कितना रुपए पे करना है, 1250 रुपए बच्चों, 1250। कोई बहुत बड़ा मुझे लगता नहीं कि अमाउंट है आप सभी लोगों के लिए। आप लोग जल्दी से एनरोल कर लीजिए बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे रखा है फॉर्म का, फॉर्म को फिल कर दीजिए और बन जाइए टर्म 2 में पहला टॉपर। अगर आप लोग टॉपर बनना चाहते हैं तो इस बैच की आप लोगों को सख्त जरूरत है बच्चों, रिकॉर्डेड नहीं लाइव वीडियोस देखेंगे तभी जाकर के हम लोग कुछ कर पाएंगे टर्म 2 में। और ये भी बता दो, इसमें 3 सब्जेक्ट मिलने वाला है, मैथ, साइंस एंड एसएसटी। सो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को चूकना चाहिए और जल्दी से एनरोल कर लेना चाहिए, और क्लासेस जल्दी शुरू होने वाली हैं, बिल्कुल भी देर ना करें। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।